देखिए साहब, हम सब के ज़िंदगी में एक सबसे अहम बात जो हमेशा सुनने को मिलती है वो ये है कि अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपके यहाँ डिसिप्लिन होना चाहिए। यानी जिनके यहाँ डिसिप्लिन नहीं होता वो कामयाब लोग हो ही नहीं सकते। तो डिसिप्लिन के क़याम के लिए बात आती है सेल्फ़ डिसिप्लिन की, कि हम अपने आप को, हम दूसरों को डिसिप्लिन करने के चक्कर में तो लगे रहते हैं, लेकिन जब अपने आप को डिसिप्लिन करने की बारी आती है तो फिर हमारे पास सैकड़ों एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। और तब भी हमें ये समझ नहीं आता कि जिनको हम डिसिप्लिन करने जा रहे हैं उनके पास भी तो ये एक्सक्यूज़ेज़ हो सकते हैं। पहला कदम है ज़िंदगी की कामयाबी की तरफ सेल्फ़ डिसिप्लिन होना। और जो सेल्फ़ डिसिप्लिन लोग होते हैं वो ख़ुद भी कामयाब होते हैं, और उनके साथ जुड़े हुए लोग हल्का सा भी उनका कहना मानना शुरू कर दें तो उनके यहाँ भी डिसिप्लिन पैदा हो जाते हैं और वो भी कामयाब हो जाते हैं। अब बात यह है कि सेल्फ़ डिसिप्लिन होने के लिए कौन सा ऐसा अमल है कि हम करें कि हम डिसिप्लिन हो जाएं। चूँकि डिसिप्लिन होने के फ़वाइद से तो आप भी वाकिफ़ हैं, मैं भी वाकिफ़ हूँ, और कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस बात से इनकार करे कि डिसिप्लिन आदमी कामयाब होता है। अब देखिए, जब फ़ौज की बात होती है तो उसमें क्या कहा जाता है, कहते हैं बड़ी डिसिप्लिन्ड होती है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, जब जो करना है तब वो करते हैं। डिसिप्लिन यही है ना जनाब वाला, यानी इतने बजे उठना है, इतने बजे ये काम करना है, उतने बजे वो काम करना है। डिसिप्लिन, ये जो सिस्टम्स बनते हैं, ये जो प्रोसेसेस बनते हैं, इनके अंदर भी डिसिप्लिन्स मौजूद होते हैं। जो डिसिप्लिन को अजाब समझ के अपने ऊपर लागू कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी तो वैसे अजाब रहते हैं, वो डिसिप्लिन को थोड़ी समझते हैं। डिसिप्लिन तो बहुत बड़ी नेमत है। अब डिसिप्लिन होने के लिए मैंने एक तरीका जो ख़ुद भी आज़माया है और जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो आज़मा के देखें, और पूरी दुनिया में जो उस तरीके के मुताबिक काम करते हैं उनके यहाँ डिसिप्लिन आ जाता है। आप जब इस बात को सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाक़तन इस अमल के बाद डिसिप्लिन आ जाता है, और आ जाना चाहिए। अब डिसिप्लिन को हम समझें तो डिसिप्लिन क्या है, किसी भी चीज़ में रेगुलर होना। डिसिप्लिन क्या है, बाकायदगी का नाम है। डिसिप्लिन क्या है कि कोई भी चीज़ आप इस तरह से करते हैं कि वो रूटीन बन जाती है, वही डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन क्या है कि आप कोई भी अमल करने जा रहे हैं, ज़िंदगी का कोई भी अमल करने जा रहे हैं, अगर आप उस अमल को करते हो, किसी अमल को बाईपास नहीं करते, तो आप डिसिप्लिन हैं। और करना अब आपको क्या है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि आपको फजर की नमाज के बाद सोना नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, फजर की नमाज के बाद सोना नहीं है। सिर्फ हमारा मज़हब नहीं, दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं वो सब के सब इस बात के ऊपर बात करते हैं कि फ़जर की नमाज के बाद नहीं सोना चाहिए। नमाज से मुराद वो अपना जो भी इबादत करते हैं फ़जर के वक्त की, वो कहते नहीं। वो अपने जिस भी मकसद के लिए फ़जर के वक्त उठते हैं वो कहते हैं उसके बाद सोना नहीं चाहिए। जब भी तिब्बी माहिरीन के साथ आप गुफ्तगू करेंगे, ये जितने भी डॉक्टर्स हैं, ये बाकी लोग हैं, वो आपको क्या कहते हैं, सूरज से पहले फ़जर के वक्त आप उठ के बैठ जाएँ, और जो भी आपके अमाल हैं आप उन अमाल को, मसलन अगर हम तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह बहैसियत मुसलमान के हम नमाज़ पढ़ते हैं फ़जर की, और जब बतौर अपने फ़जर की नमाज अदा कर ली और उसके बाद आप नहीं सोए, आप ये करके देखिए 8, 9, 10 बजे तक इतना ज़्यादा टाइम होता है कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि ये इतना टाइम आ कहाँ से गया। वो बरकत वाले कीमती लम्हात होते हैं, और बरकत वाले कीमती लम्हात पूरे दिन को बरकत से भर देते हैं। आप करके तो देखिए, और फिर आपको लगेगा जो ही आप मगरिब के वक्त अब खाना खा लें और उसको इशा तक हज़म करें और इशा पढ़ के सो जाए, ऐसी खूबसूरत नींद आती है। न गोलियों की ज़रूरत रहती है, न कोई आके दबाए तो नींद आएगी उसकी ज़रूरत रहती है, न चिड़चिड़ापन होता है, न फ्रस्ट्रेशन होती है, न स्ट्रेस होता है। आप ये करके देखिए। और आप में से जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा एक हफ़्ता सही करके तो देखिए। ऐसा डिसिप्लिन लाइफ में आएगा कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अब जब नमाजें, क्योंकि नमाज का मकसद क्या है, डिसिप्लिन ही तो लाना है। यानी आपको इल्म हो आपने साफ़ रहना है, आपको इल्म हो कि आपने रब्बे कायनात के हुजूर हाज़िरी देनी है। अब देख लीजिए कि फ़जर से लेकर ज़ोहर तक का जो टाइम है कितना लंबा वक्फ़ा है नमाज का, आगे इतने वक्फ़े लंबे नहीं हैं। क्या हिकमत होगी, ज़रा गौर करके तो इसमें देखें। और मैं तो इसके मुतालिक नॉर्मली लोगों से कहता हूँ कि फ़जर से ज़ोहर तक जितने भी आमाल होते हैं, हम उन आमाल का इसलिए ख्याल रखते हैं कि ज़ोहर के वक्त क्या मुँह लेके जाएंगे रब्बे कायनात के आगे। तो कहाँ से डिसिप्लिन ना आया मेरी जान, अब समझ के तो देखिए। और जो ही आपने ज़ोहर की नमाज अदा की, अब ज़ोहर से लेकर असर तक का जो आपका वक्त था वो अब फिर एहतियात के साथ आप गुजार रहे होते, डिसिप्लिन्ड होके कि असर के वक्त क्या मुँह दिखाएंगे।
اور پھر عصر سے مغرب تک کا وقفہ، اور مغرب سے عشاء، اور پھر اس کے بعد آپ ظاہر سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے بچوں کی زندگی میں آسانی آئے گی۔ یہ جو بچوں کو ساری رات بیٹھ کے پڑھاتے رہتے ہیں، 10 بجے تک پڑھا رہے ہیں، 9 بجے تک پڑھا رہے ہیں، 11 بجے تک پڑھا رہے ہیں، فجر کے وقت اٹھ کے پڑھائیے نا۔ بلکہ پچھلے دن تو میں نے کچھ لوگوں سے کہا کہ تمہیں رات کو شوق ہے نا فیس بک دیکھنے کا، وہ شارٹس لگی ہوتی ہیں، یا تمہیں یوٹیوب دیکھنے کا شوق ہے، تو فجر کی نماز پڑھ کے اس کے بعد دیکھ لو۔ کہنے لگا اللہ اکبر، اب گناہ کا کہہ رہے تو میں نے کہا رات ثواب کما رہے تھے تم؟ اگر وہ گناہ ہے اور تم سمجھتے ہو تو وہ رات کو بھی تھا۔ تو ڈسپلن ہونا ہے، صرف اپنی نمازوں میں پابندی ہر اعتبار سے، اور خاص طور پر فجر نہ قضا ہو، نہ فجر کے بعد سونا آپ نے گوارا کرنا ہے۔ کیسے نیند نہیں آئے گی جناب آپ کو؟ مغرب کے قریب جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بہترین وقت ہے کہ آپ کھانا کھائیں، اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ کھانا کھانے کے 1.5 2 2.5 گھنٹے بعد سونا چاہیے۔ آپ اس کے بعد نماز آپ کی آ جائے گی عشاء کی، آپ پڑھیں، چونکہ وہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، اور اس کے بعد آپ آرام فرمائیں، چہروں کے اوپر رونق آنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو بہت سے معاملات درست ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ یہ عمل ہی اتنا درست ہے۔ تو آپ کسی اور چیز کوئی اپنے اوپر پابندیاں لگانے کے بجائے صرف ایک پابندی قائم کر لیں، صرف ایک پابندی، کہ میں نے نمازوں میں کوئی نماز نہیں چھوڑنی، اور فجر کی نماز کے بعد کچھ ہو جائے میں نے سونا نہیں ہے۔ بے شک وہ تھوڑی دیر کو بھی اگر آپ سو جاتے ہو نا، صرف 10 دن یہ کر کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں، اپنے لمحات میں برکت ملے گی۔ اور یہ جو ہم 11 12 بجے اٹھ کے اپنے کام سے، کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں، کام وام ناشتے واشتے بنا کر کے 8 8:30 9 9:30 10 بجے سو جاتے ہیں۔ تو وہ کام کرنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ سو کے گزارتے، اٹھتے تو نہ تازہ دم ہوتے ہیں، یعنی فریشنس ہی نہیں ہوتی ہے، چڑچڑاپن، فرسٹریشن۔ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے دیکھیں، اور فجر کی نماز کے بعد نہ سوئیں، آپ کی فرسٹریشن کے مسائل، آپ کی ڈپریشن کے مسائل، آپ کی انزائٹی کے مسائل، آپ کے سٹریس سے مسائل زیادہ تر میرے اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ایک تو ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے، دوسرا آپ اس وقت جاگ رہے ہوں گے جو جاگنے کے لیے، اور جو سورج سے پہلے اٹھتے ہیں سورج ان کے لیے اٹھتا ہے، اور جو سورج کے بعد اٹھتے ہیں سورج تو ان کا منہ تک دیکھنا نہیں گوارا کرتا، حالانکہ دیکھتا وہ سارا دن انہیں کا منہ ہے۔ تو ڈسپلن کا ایک ہی قانون آپ پلیز ذہن میں رکھ لیجئے، فجر کی نماز قضا نہ ہونے دیں، اور اس کے بعد سوئیں نہیں، سارے زندگی میں ڈسپلن آ جائے گا۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔